नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी में बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में देर रात युवती को गोली मारे जाने से सनसनी फैल गई है। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद की है, जहां 20 साल की मीनाक्षी नाम की लड़की अपने किराए के घर में मौजूद थी। तभी वहां पहुंचे एक युवक ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल स्थित मेट्रो अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामला लड़की और लड़के के बीच प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मीनाक्षी और अतुल दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं और सिडकुल की फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। हालांकि युवक ने लड़की को गोली क्यों मारी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। उधर अस्पताल में लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। अपने घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा की गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे और ये जो युवती है इसको किसी प्रकार की कोई डेंजर से बाहर करने के लिए हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इसको यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था और इसको हम लोग एम्स के लिए इसको शायद रेफर किया जाएगा। वहाँ पर हम लोग के द्वारा डॉक्टर से बात करके इसकी जो उपचार है उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जल्दी जो अभियुक्त है इसके अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास किए। पौड़ी पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा है। चोर को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। उप निरीक्षक नवीन पुरोहित ने बताया कि गत 16 अक्टूबर को खिवई सधना निवासी बबलू ने कोतवाली पौड़ी में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को भटुंडा गांव पाबौ के पास से चोरी कर लिया है। बताया कि SSP पौड़ी के निर्देश पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। CCTV कैमरों को चेक करते हुए टीम ने अभियुक्त रोहन निवासी शांति विहार देहरादून को मांडाखाल तिराहा के पास से चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देवप्रयाग के सौर में रेल परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी आपदा के दौरान प्रबंधन को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पूर्वाह्न 11 बजे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि देवप्रयाग के सौर में निर्माणाधीन रेलवे सुरंग में बाढ़ की वजह से मलबा आ गया है, जिसके चलते कुछ मजदूर अंदर फंस गए हैं। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार पौड़ी, देवप्रयाग थाने से पुलिस बल, आपदा प्रबंधन, आपदा मित्र NDRF घटनास्थल की ओर रवाना हुई। कंट्रोल रूम की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। प्रभावितों तक तत्काल राहत पहुंचाने और सूचनाओं के आदान प्रदान के मकसद से सुरंग के समीप ही पुलिस कंट्रोल रूम और स्टेजिंग एरिया स्थापित किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारी भी तत्काल कंट्रोल रूम पहुंच गए।
बजे आपदा कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जो आरवीएनएल का सौड़ में जो टनल बन रहा है वहाँ पे फ्लड और मक आने से वो टनल बंद हो गई और उसमें लगभग 16 के लगभग जो मैन्स हैं, मजदूर हैं या जो कार्मिक हैं वो फंस गए, वहाँ पे श्रमिक फंस गए हैं। तो उसकी सूचना मिलते ही हमने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय में उसको हमने तत्काल एक्टिवेट किया और सभी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और तत्काल वहाँ पे आरवीएनएल से संपर्क करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से संपर्क करके वहाँ पे टीम्स भेजी गई और हमने सौड़ में स्टेजिंग एरिया बनाया जिसमें कि हमारे राजस्व की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में वहाँ पे रही और इसको हमने फिर वहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया जिसमें आरवीएनएल की जो वहाँ पे मशीनरी है, जो एल&टी कंपनी वहाँ पे काम कर रही है इसको बनाने के लिए सुरंग को, तो उनकी जो मशीनरी थी और जो उनके मैन पावर जो एक्सपर्टीज़ थे उनको उपयोग करते हुए हमारे एनडीआरएफ का दल और एसडीआरएफ का दल उस सुरंग में गया और उन्होंने मक हटाते हुए लगभग 4.5 तो सामान्य घायल थे जिनको वहीं पे मेडिकल टीम जो हमारी वहाँ गई थी उनके द्वारा उनको उपचार दिया गया और जो 2 गंभीर घायल थे उनको जो हमारा जो एरिया था जहाँ पे प्रभावित था उसके पास में टिहरी जनपद पड़ता है सबसे पास में, तो उनका बागी एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको भेजा गया। तो इस तरह से ये रेस्क्यू किया गया और इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमने टाइमली इसको किया है और जो हमारा फोर्स है एनडीआरएफ एसडीआरएफ है उनके द्वारा भी तत्काल इसमें मदद पहुँचाई। जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह ने मंगलौर CHC हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक अस्पताल पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाई मिलने पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथ लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने अस्पताल में कुत्ते के काटने के इंजेक्शन संख्या से कम मिलने पर जल्द इंजेक्शन मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सांप काटने के 5 में से 4 इंजेक्शन भी मौके पर एक्सपायर पाए गए, जिससे डीएम ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 1-2 कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास। तो जनता जो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, वो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है लेकिन मौके पे 6 पाया गया, तो 6 में भी 5 एक्सपायर्ड पाया गया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैंने कहा है कि जाँच करके कार्रवाई करें, कौन रिस्पॉन्सिबल है। दुर्गापुरी गुठेरता क्षेत्र में उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। जिला कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा शिवांगी जोशी ने बताया कि जय भवानी कीर्तन मंडली की मातृशक्ति के साथ जनसंपर्क एवं महिला समूह के रोजगार की जानकारी दी जा रही है। भाजपा नेता गौरव जोशी ने बताया, उत्तराखंड वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा एवं महिला सहायता समूह के साथ मिलकर लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को आगे लाने का कार्य कर रही है। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर इसी समय उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित होऊंगा। समाचारों से सीधे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्धबली न्यूज। जय हिंद।